दोस्तों बात चल रही है मिट्टी पे कि खेत की मिट्टी को कैसे मजबूत करें। तरीके बहुत है, मैं सरल में बताऊंगा कुछ। हम इस समय प्रशिक्षण केंद्र हल्दौर में, जो पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर हल्दौर एक प्रखंड है, यहाँ का ब्लॉक है। ये मेरा भी ब्लॉक है खुद का। हाँ हमारा भी यही है। तो मिट्टी हमारी गड़बड़ है। अब मिट्टी के अंदर होता क्या है, देखिए भूमि और मिट्टी दोनों में अंतर है। मिट्टी तो हमने कर दी, एक्चुअल में ये भूमि है। भूमि के अंदर अनंत जीवाणुओं का घर। ये जो हमारी जो जमीन है, इसके अंदर छोटे छोटे असंख्य करोड़ों जीवाणु हैं जो मिल करके हमें पौधे को उगाने में मदद कर रहे हैं। सब कुछ जीवाणु से हो रहा है। फल पकता है, जीवाणु पकाते हैं। उसके बाद सड़ रही कोई चीज, जीवाणु सड़ा रहे हैं। सब कुछ, हमारा शरीर भी जीवाणुओं का घर है, घेर बना हुआ है। ऐसे ही जमीन भी जीवाणुओं का घर है। वो बीज को उगाते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर उसको फल की प्रक्रिया करते हैं, फिर फूल आता है, फिर फल। ये सब कुछ जीवाणु ही करते हैं। और वो जीवाणु इतने कम हो गए कि जो 2 करोड़ जीवाणु होने चाहिए थे, वो आज 40,000 पे आ गए। आपके खेत का अगर मैं लैब टेस्ट कराऊं तो 0.20 से लेके और 0.40 तक सिमट के रह गया पूरा देश। अब लोग तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ आगे यूट्यूब पर दुनिया भर का, ये कर लो, खेत की बम्पर उत्पादन आ, कैसे बम्पर उत्पादन आ जाएगा भाई, मेरा पेट तो कमजोर है। अब लोग आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं आपका। अब आपको डराया यार, मिट्टी सुधारो नहीं तो तुम खेती नहीं कर पाओगे। कैसे सुधारें, कि मेरी सीसी खरीद लो तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। गोबर डाल दो भाई साहब, नहीं बिल्कुल नहीं, सीसी खरीद लो। अब आप घर गए, घर वाले को बोला यार सीसी लानी, नहीं तो गेहूँ नहीं होने। अब पता चला उस सीसी को डालने के बाद 2 सीसी को जरूरत पड़ा, नहीं तो ये काम नहीं करनी। अब एक तो लपेट में डाल दी, अब रिजल्ट आया नहीं, तो वो फोन पे कर, अरे यार भाई साहब आप भी यार कैसे आदमी हो, वो डाली थी कि नहीं, मुझे क्या पता, आपने थोड़ी बताई। अरे यार मैं भूल जाऊंगा भैया, उसके बिना रिजल्ट नहीं आएगा। अब फंस गए भाई साहब, अब हाथ दे दिया तुमने कोल्ड में, पूरे पी लोगे पैर तक। अब वो आपको दोनों शीशियाँ वो भी लगानी पड़ेगी जो बच गई। अब घर जाओगे, मैडम के पर्सन से पैसे निकलवाओगे, भैया तेरे मायके वायके कहूँगे बच्चे को, जरा मुझे पैसे दे दिया, गेहूँ आने में दे दूंगा। बाद में पता चला उतनी लागत लगी, उतना गेहूँ आया, कुछ गाय वाला ले गया, कुछ मौसम इस बार गर्म था, 20% कम निकला, भाई साहब रह गए 1.5 कुंटल पर। अब घर से वो गेहूँ लेके बीवी घर बैठी इंतजार में कि गाय होने गई है, ट्राली में गेहूँ आवेंगे, कट्टे तो 40 लेके गए। अब कट्टे आ रहे हैं भरे हुए 16। अब बीवी इंतजार में बैठी। अब तुम्हें डर लग गया घर जाते हो कि जाऊँ कैसे यार, राड़ होगी, मामला खराब हो गया। अब तुम उसका नंबर लगा रहे हो दवाई वाले का, वो फोन काट दिया और बाद में उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। बोले मैंने गई थी लगाने के लिए, वहाँ जाकर देखो, सब अच्छी चीज़ें तुम्हें समझा दी, तुम्हारा काम खत्म। अब तुम मुझसे गाली दे रहे हो मन में, थोड़ी सोच रहे हो कि आप जाऊँ स्कूल जाऊँ, कोई पे सो जाऊँ। अब जाऊँगा तो वैसे रात खराब होगी यार, रात हो जाएगी। अब आप सुबह निकलते हो, और ये तो 2 बजे पकड़ लेंगे। अब आप सुबह जाते हो घर, तो बीवी पूछती कितना गेहूँ निकला, आप बोल रहे हो 16। भैया इधर 16 क्यों, तुम तो कह रहे थे मैं सीसी लेकर आया हूँ और ये होगा वो होगा, और मैं क्या करूँ। अब तुम्हारी रोटी हराम, बालकों की फीस कहाँ से जाएगी, तुमने गेहूँ बोलिए, उसके गेहूँ देखो, तुम निकल में तुम्हारे घर में वो जो है शनिदेव प्रस्थान हो गए। अब जब तक अगले गेहूँ नहीं आने के तुम्हें गेहूँ पर टॉन्ट मिलते रहेंगे। वो मायके में भी कहेगी, बहन के यहाँ भी फोन करके सुबह बता देगी हमारे तो गेहूँ नहीं निकले, इसके पापा पता नहीं कहाँ से बेवकूफ़ बन के दवाई की सब्सिडी आए थे, पता नहीं कौन सी दवाई थी, मेरे भी लेके बिना पैसे दवाई, हम तो बर्बाद हो गए। अब आया धान का नंबर, गन्ने का और धान का। अब तुम डर रहे हो कि मैं अब जोश में आ गया कि सिस्सी ने डालने का। अब तुमने यूट्यूब खंगा ली, यूट्यूब में बहुत सारे ज्ञान बांट रहे मेरे जैसे गधे। अब तुमने सुना, देखना बढ़िया लगा यार, करो। अब वो क्या बहुत गुना ज्ञान है, उन्होंने किया नहीं, वो TRP लेने के लिए खाली यूट्यूब में खड़े हो गए कपड़े पहन के। अब आपने कर दरा काम। अब भाई साहब ऐसे फिसले थे, बरसात में फिसल जाओ, पता नहीं चलता गिरा कवर खड़ा कवर जाओ। अब अगर उसके हिसाब से खेती कर रहे हो तो हमारे वो फोन नहीं उठा रहा यूट्यूब में जिसका नंबर दे रखा,
गांव वालों के हिसाब से करोगे तो घर वाली करेगी, खाते रहे पैसे देने की। अब तुम ट्यूबवेल पे जाओ और घर आ जाओ, और थोड़ी देर खुरपा चला के हाथ पर छोड़ के यार मेरे बस की ना खेती करती यार, देखिए वो मजदूरी कर लूँगा, मैं ना कर रहा, मैं रिक्शा चला लूँगा अपनी जाके। किसान किस द्वंद में फंसा, सही ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो थोड़ी देर देखता है मेरे जैसा आदमी दिखता है यार, अच्छा अच्छा भाई ये आया, ये थोड़ा बताएगा। फोन लगा रहे हो तो मेरा स्विच ऑफ है नंबर, मैं क्यों उठाऊंगा, मैं तो सिक्सी भेज दी तुम्हें, मैं निकल लूँगा। तो पूरे भारत में एक संस्था ऐसी है जो 5 फसलों पर किसानों की निस्वार्थ मदद कर रही है, वो है किसान पाठशाला। केला, गन्ना, बांस, पपीता और कपास, इस पे हम लोगों को गाइडलाइन देते हैं शुरू से अंत तक। तो केला एक ऐसी फसल है, अगर आपने उसका थोड़ा भी ध्यान रखा, कितनी भी मरा से मरा क्यों ना निकले, 30 से 40 हज़ार रुपए बीघा तो निश्चित रूप से यहाँ पे छोड़ के जाए। अगर हमने थोड़ा भी उसका ध्यान दे दिया, शुरू के 3 महीने केले के अंदर मेन होते हैं। जैसे इस बच्चे को 10 साल तक जो तुमने सिखा दिया वो मरते दम तक इसके डीएनए में रहेगा। शुरू में इसने माँ की बहन की गाली सीख ली 10 साल तक, जो IAS में बन जाओ तो भी सुधरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरेगा, कतई भी नहीं, जीवन भर वो प्रवृत्ति बनी रहेगी। ऐसे ही केले में शुरू के 3 महीने में जीन्स परिवर्तित होते हैं, जैसे हमारे जीन्स परिवर्तित होते हैं 12 साल तक, और 12 के बाद हमारी बाल्यावस्था खत्म हो जाती है, युवावस्था शुरू होती है। फिर युवावस्था के बाद हमारी जो है वो प्रौढ़ावस्था आती है, जो हमारी एज चल रही है, हम प्रौढ़ में हैं, जवान नहीं है हम लोग। जवानी और बुढ़ापे के बीच का जो दायरा होता है, तीसरा दायरा उसमें, इसके बाद शुरू होगा बुढ़ापा। 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौका 56, 56 से लेके फिर बुढ़ापा शुरू होता है। शुरू से 14 साल तक बाल्यावस्था, 14 साल से और 28 साल तक युवावस्था, और 28 साल से और आगे 28 तो 14 हुए कितने 8 साल 12 42 साल तक जो हमारी उम्र है कि प्रौढ़ावस्था, और अब हमारा बुढ़ापे की तरफ अग्रसर रहेंगे। ठीक है, ये याद रखना कभी, यही सिस्टम है हमारा। तो हमारे साथ क्या पहले 25 साल था ये, अब घट के ये 14 साल पे आ गई कहानी। 60 के ऊपर कोई बुढ़ा मुश्किल से पकड़ जाओ कहानी, तो तुम्हारे भी सोचा है पापा ना मर कितना टाइम हो गया, दुनिया भर के सारे मर गया मरने वाला, बोलते पूछने लगे दादा जी जिसके पापा मर गया वो मर गया आप कब मरोगे, ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं बच्चे आके कि बेटा मैं भी मरूंगा, टेंशन मत लो जल्दी जाऊंगा, पहले तो पापा के नाम मेरा मार दूँ जो बच्चे कुछ जमीन। तो हमारी जो मिट्टी है हमने से बर्बाद कर दिया तरह तरह के रसायन डाल के। असल में मजे की बात ये है कि मैं इस गाड़ी में कभी तो डीजल डाल रहा हूँ, कभी पेट्रोल, कभी मोबिल, कभी मिट्टी का तेल, तो भैया खराब ना होने का तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी में सर्विस कब होनी, टायर में हवा कितनी रखनी है, पेट्रोल डालना है कि डीजल डालना है, कितना डालना है, कैसे ड्राइविंग करनी है, तो आप चला पाओगे। मिट्टी के 2 कणों के बीच में पौधों के अवशेष सड़े हुए जो होते हैं, बस वही कारण है। अगर वो नहीं है, 2 कणों के बीच में से निकल गया तो मिट्टी रेत बन गई, एक गिलास पानी तो वो मिट्टी जो है, देखो या तो सभी को लाना है तो मेरे लिए तो क्या होता है, मैं भी आप ही जैसा हूँ, मैं अलग नहीं। तो हमारा जो मिट्टी के बीच में से अगर ये जीवाल बायोमास निकल गया तो मिट्टी बन गई रेत, और आप रेत में कुछ उगा नहीं सकते, उगा कर देख लें गिलास में रेत में, 1 गिलास प्योर रेत ले लो, शुद्ध रेत, उस रेत के अंदर बीज रख दो, 1 महीने का जम तो मेरी गारंटी नहीं जम, जब तक उसमें नमी और बायोमास चाहे थोड़ा भी जाए तब तक नहीं जाएगा, वो जमेगा नहीं। अब मिट्टी को कैसे सुधारें, कई तरीके हैं। आप भी खेती, आप सब किसान ही हो, मुझे पता है खेती कर रहे हैं सब। हम लोग क्या करते हैं, फसल बोनी है, जैसे अभी सपोज करो मुंजी लगानी है हमको, अब मुंजी कैसा लगाएंगे मैं बताता हूँ। गए खेत को जोत दिया, घर का ट्रैक्टर तो गहरी जुताई कर दी, थोड़ी बहुत बूढ़ी पड़ी होगी, वो भी आधी कच्ची आधी पक्की, उठाई खेत में फेंकवा देगी। खेत में फेंकने के बाद मार्केट चल रहा है यहाँ ठीक है। खेत में फेंकने के बाद हमने वो उसको फिर दोबारा से थोड़ा बहुत रोटेवेटर चला दिया, पानी भर के पलेवा कर दिया और उसमें मुंजी लगा दी, और साथ में एक और अकलबंदी दिखाई, DAP का गट्टा और डाल दिया, DAP को कितना डालते हैं
पटिया कट्टा डाल के हमने साथ मुंजी लगाई, तो जमीन की जो जान थी इंजेक्शन लगा के थोड़ी सी और खींच दी इस साल, तो मुंजी थोड़ी ठीक ठाक आई। कीड़े आए तो दुकान पर गए, फिर कीटनाशक ले आए, मुंह पर कपड़ा बांधा और स्प्रे मार दिया। अब वो हमारे शरीर में भी जा रही है स्प्रे के थ्रू, हवा के थ्रू। और जो भोजन में उगा रहे हैं, बोले ये मेरे घर की मुंजी जो बेचने वाली किसकी भैया? मैं तब तक जवान हूँ जब तक आप मुझे सल्यूट कर रहे हो, जब तक मेरी बंदूक दुश्मन की तरफ, जिस दिन आपकी तरफ होगी मैं कहा। अगर एक पुलिस का जवान निर्दोष लोगों को मार रहा है तो वो गद्दार। और अगर एक किसान इस भरोसे बैठ रहा है, ये बहन इस भरोसे बैठी कि बच्चों को डॉक्टर ने सूप बताया पालक का, मेरे बालक में आयरन की कमी है, और ये जब उस पालक के सूप का सूप बना के पिला रही, इनको नहीं पता तुमने अपने पालक पे कौन कौन सी गंदी गहरे भाई साहब स्प्रे मारे हैं। उस बालक को ठीक होने की बजाय कैंसर होगा 40 साल के बाद या 35 साल की उम्र में। अब उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कैंसर कहाँ से होगा। कैंसर किसने दिया? तो तुमने ही दिया। तो तुम गद्दार हो गए कि नहीं हो? किसान थोड़ी हो गए हमको। अन्नदाता, मेरे अन्न से दुनिया पल रही है, लेकिन अगर मैं उगा जहर रहा हूँ तो अच्छा। एक होता है अनजाने में तो गद्दार नहीं कहलाओगे, एक होता है जानबूझ के मुझे पता है ये कैंसर करेगी, मुझे पता है ये जमीन में डालूंगा तो ये होगा। अब किसान दो तरह से मजबूरी में फंसता है। एक तो मैं ना डालूं तो क्या करूं, डालूं तो गड़बड़ है, मुझे पता है भैया ये तो। अच्छा ऐसी क्या चीजें जो काम कर रही है, तो पहले तो हमें आना पड़ेगा बैलेंस पानी का। हम लोग अंधाधुंध पानी कहते हैं। खेत में अगर फ्लड जमीन है, कोई भी चीज को बेड पे लगाइए, आप कोशिश कीजिए बेड पे, आदत डालो इस चीज को। गेहूं भी लगाना तो 3 दिन फिर के बेड बनाओ ट्रैक्टर से, बनते हैं आराम से। दुनिया कर रही खेती, हम क्यों नहीं कर सकते? धान भी लगाना तो बेड पे लगा के देखो, और खाली ऑफसा कंडीशन में करके देखो आप धान को। धान के लिए वो जमाने गए, वो पुराना धान लगता था, वो तो समय वाला, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था कभी, लाल वाला धान। आज के तो मुंजी आ रहे हाइब्रिड है भैया, ये नमी से चल रही है। पंजाब में जाके देखो, गेहूं लगाया लोगों ने, आपने अगर यूट्यूब में भी देखा हो तो, वो 1.5 फीट पे एक दाना लगाया भाई साहब, उन्होंने जबरदस्त उत्पादन निकाले। 2 किलो गेहूं 1 एकड़ में, 400 ग्राम गेहूं 1 एकड़ में, और बम्पर उत्पादन। एक गेहूं से 99 कर ले, और जैविक गेहूं कैसे कर लिया साहब? पागल है वो लोग, इसलिए कर लिया। अकलमंद होते तो नहीं कर पाते। तो पागल आदमी कुछ कर सकता है, जो अपनी बात का पक्का हो, उसको बोलते पागल। तो चीजों को लगाओ। अच्छा नहीं कर सकते, अब क्या कर सके साहब फिलहाल की कंडीशन में? अब ईट तो जोत कर दोबारा लगा नहीं सकते भाई, तुम तो आज मिले हो हमें, अब रास्ता बताओ। अपने खेत पे जब पानी चले प्रेजेंट रहो। एक कहावत है कि जब तक आपकी स्त्री कहीं अकेली है तब तक आप उसको छोड़ के मत जाओ। एक बीमारी में उसको कभी साथ मत छोड़ो। एक वो कभी जंगल में अगर अकेली है तो उसके साथ रहो। तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि मैं घर जा रहा हूँ और ये चरी काट के। और एक तुम्हारी फसल में जब पानी चल रहा हो तो किसान ने अगर उसका अकेला छोड़ दिया तो फसल को बेसहारा महसूस होता है कि मेरा मालिक तो कुआं चला के चला गया, अब मैं सुबह जाकर देखूँ तो पता चला इनकी डोर में थोड़ा सा पौन बीघा भर गई। अब कोई बात ना, खर्चा चल रही, यही होता है, यही गड़बड़। कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं भी आप ही लोगों की तरह ऐसा होता है जैसे रात को जो है ना गट्टा काट दिया तो सुबह देखने लेते हैं। ये गड़बड़ है। मैं रात 3 बजे आया हूँ मेरे केले में पानी चला के, और 5:30 बजे फिर चला गया मैं 2 घंटे के बाद। मेरी बाइक बोल रही नौकर से बता दो, मैं तो मैं मर थोड़ी जाऊँगा, मैं जीवन भर ये काम करेंगे। मेरे खेत में मैं ढाई बजे नहीं जाना तो मैं किसान को कैसे कह दूँगा तू जाकर 2:30 बजे पानी चला? मैं भी जाऊँगा ना पहले। मुझे पता है 2:30 बजे आके आँख में कैसा महसूस होता है, नींद कितनी आएगी। जब तक खुद करोगे नहीं तब तक बता नहीं पाओगे सामने वाले को। तो आपने इसको बैलेंस पानी कैसे देना है? जब तक आपने पानी दिया, जैसे ये खेत है आपका, ये खेत आ गया, अब यहाँ से आपने पानी चलाया, तो ये पानी जब भरते यहाँ तक आ जाए, ये अब आपने यहाँ से इसको बंद करना है। कभी करके देखियो तो सुबह तक ध्यान देना, बिल्कुल सटीक इसकी जड़ तक नमी, ये डोल तो सूखी रहेगी लेकिन बिल्कुल इसके पास तक आपको नमी आ जाएगी। और इसका उत्पादन, और एक ये वाला खेत है, इसको दबा के यहाँ तक जब तक पानी ना आ जाए तो तक बंद मत करिए। वो थोड़ा और भी हो 10-20 मिनट इसका उत्पादन में और इसके उत्पादन में,
ये अगर 100 किलो निकलेगा तो ये 63 या 64 किलो निकलेगा। करके देख लेना मेरा काम हुआ काम। दूसरी चीज, खेत की तैयारी। साल में एक बार गहरे पट्टी पर से तैयारी, बिल्कुल गहरे। उसके बाद खेत की तैयारी में हमने लेना है जिप्सम। जिप्सम ब्लॉक में मिलता है, ब्लॉक के एग्रीकल्चर अफसर की जिम्मेदारी है। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसको समीर भाई, आप कैमरा बिल्कुल सीधा रखो, ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे ही रखना। ये ब्लॉक के अफसर की जिम्मेदारी है। आप इधर आ जाओ, यहाँ से ये ब्लॉक वालों की जिम्मेदारी है आपको जिप्सम दिलाना। 150 रुपए का एक बोरी मिलता है, एक बीघे में 2 बोरी पड़ता है। जिप्सम भूमि सुधारक का काम करता है, आपके हाजमे को ठीक करेगा। जैसे आपको मैंने आंवला खिलाना शुरू करा पेट की मजबूती के लिए, दही खिलाना शुरू करा, केले खिलाने शुरू करे तो शरीर में ताकत आई। अगर आप में से कोई आदमी कमजोरी महसूस करता हो अपने जीवन में, एक नियम बना लो जिंदगी का कि सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप भी करके देखो इस चीज को, 4 केले खाने। अब आपको कि भैया केले से मोटे बच्चा, ये गलत सुना है। खाने के ऊपर केला खाओगे तो मोटे हो जाओगे, खाने के ऊपर केला खाओगे तो मोटे हो जाओगे। अगर खाली पेट केला, खाली पेट मतलब सुबह से 12 बजे तक तो वैसे भी थोड़ा वीआईपी कहाँ जो हमारे नाश्ता रखे टेबल पे लगे हुए, या तो हम पराठे पी लोगे, नमक की रोटी खाओगे, यही है हमारे घर में। ये छोड़ दो, सिर्फ 4 केले खाने शुरू कर दो। 1 महीने के अंदर अपने चेहरे पर चमक और ताकत देखना पड़ेगी, अंदर कैसी आएगी एनर्जी। मैं कभी कभी पूरा दिन 1 दर्जन केला निकाल देता हूँ। केले के अंदर संपूर्ण भोजन जो हमारे शरीर को चाहिए वो हर चीज़ है केले। केला और दूध, ये 2 चीज़ ऐसी हैं, तो दूध पी लो या केला खा लो, ये हमारे लिए पूरा कंप्लीट है। आपने क्या करना है, जमीन में जिप्सम लेना है। हाँ, मिल जाएगा आपको, बहुत नहीं। 1 एकड़ में 10 कुंटल, ठीक है साहब। 10 कुंटल आपने लिया, 10 कुंटल जिप्सम, 10 कुंटल जिप्सम और 3 से 5 ट्राली गोबर की खाद। साल में 2 बार जाना चाहिए आपके घर। 50 किलो चूना। एक बार मेरे कहने से 1 बीघे में करके देख लियो, तोते उड़ जाएंगे वहां तक, तोते तो यार अच्छे कहाँ सो रहे थे। 20 किलो गेहूं। हाँ, कम से कम बता रहा हूँ। और गांव में, हर गांव में जोड़े हैं। 50 किलो तालाब की मिट्टी। लिख लो बहन जी, जितेंद्र से बात हुई थी मेरी। 1 एकड़ में 1 बीघे में 1 कुंटल हमारे। 1 बीघे में 1 कुंटल हमारे। हाँ, 5 बीघे में 5 कुंटल जिप्सम। 5 कुंटल जिप्सम। अगर जिप्सम नहीं मिलता तो सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट को कैसे डालना है, रेसिड्यू फ्री बना के। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, जहर, यानी मतलब मुक्त, उसको जहर मुक्त बना के डालना है। एक्चुअली मुझे पहले, मैं खाद भी जाऊंगा इसको खेत की तैयारी को पूरा करेंगे और फिर केला शुरू करेंगे। केला क्या है, अभी पहले खेत की तैयारी करा दूँ, थोड़ा मजबूत। मैं अगर 4 बजे तक आज निपटा दूं या पूरी क्लास को दिक्कत थोड़ी है। रोज रोज आने से अच्छा है एक दिन सिखाना। ये वीडियो भी YouTube पे आएगी। उसके बाद कुछ सवाल हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, मुझे मैसेज करो, आपका रिप्लाई आएगा, ठीक है। या मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। कॉल में मोस्टली रिप्लाई नहीं दे सकता, जैसे भी साइलेंट हो रखा, पता नहीं किसका बज रहा होगा, तो ये फिर बाद में आ जाएगा, मैं बैक कॉल कर दूंगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप में वो बटन दबा के, भैया ये बोल रहा हूँ, उस दिन आप क्लास में आए थे, ये भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको उसी में बोल के जवाब दे दूंगा। 50 बार सुन सकते हो उसको। तो आपने लेना है जिप्सम। पहले जिप्सम की कोशिश करनी है, सबसे पहले जिप्सम लेना है, उसके बिना खेती नहीं हो सकती। ये बात दिमाग में डाल दो। 50 किलो चूना, 5 बीघे में लगेगा ना, तो 5 बीघे
5 बीघे में तो लगेगा 5 बीघे में 5 बीघे में। अब आप इसको अपने हिसाब से कर लेना। हाँ मतलब बीघे बांट लो। कहीं कहीं ऐसा भी होता है 1.5 बीघे, जैसे गाजीपुर साइड में जाएंगे तो 1.5 बीघे का है, हाँ जी। प्रतापगढ़ में जाएंगे तो 6 बीघे का है, इधर बनारस में जाएंगे तो 1.25 बीघे का है, ऐसा अलग अलग है। हमारे यहाँ 5 बीघे। तो हमारे यहाँ 5 बीघे में 50 किलो चूना, 30 किलो गेरू मिट्टी, गेरू होता है लाल वाला, पहले गांव में वो करते थे दिवाली वाली पे, लाल मिट्टी। हाँ, और तालाब की मिट्टी या पीपल के पेड़ की मिट्टी 50 किलो। पीपल के पेड़ तो कहीं भी मिल जाएंगे। ये पागलपन करना पड़ेगा 1-2 साल, ज़्यादा नहीं, उसके बाद ठीक हो जाएगी परिस्थिति। आपका पेट में पचना शुरू हो गया तो शरीर को लगना शुरू हो जाएगा, लगना शुरू होगा तो शरीर मजबूत होगा, फिर शरीर खुद अपने आप मजबूत कर लेगा। वैसी मिट्टी है। और भैया इसमें जो है कम से कम 30 किलो खड़ा नमक, 30 किलो खड़ा नमक डले वाला। मेरी मम्मी डालती थी पहले खाने में, वो आजकल तो बंद ही हो गया। डले वाला नमक वही माँ का पहले किलो में आया करो दुकान पर। छोटे थे तो थोड़ा सा दाना मुंह में डाल के नींबू के दाने में घुसा लेते, नींबू आधा नींबू काटा उसको दाना घुसा दिया, उसको 30 किलो। और नीम की खली, नीम की खली ना मिले तो धर्मपाल सिंह क्या मिल जाएगी, अगली में चले जाना। 50 केजी नीम खली। घबराना मत, रसायन कम करा दूंगा तुम्हारा और उत्पादन टॉप आएगा। पहले 2 बीघे में, 1 बीघे में करके देख लो, मजा आए तो आगे बढ़ो, नहीं तो यहीं बुला के जूते मारोगे। कोई सी फसल भी हो आप डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी बताऊंगा क्या कर सकते हो फिलहाल पर। 50 किलो नीम खली हो गई, ठीक है सर। हाँ, और एक काम कर सकते हो, अगर जेब में बैलेंस है तो 50 किलो सरसों की खल। इसको कैसे डालना है? 50 केजी सरसों की जो हम खली डालेंगे, दस या 15 लीटर पानी या 20 लीटर पानी जो भी लग रहा हो, उसमें 5 किलो गुड़, 5 किलो गुड़ का पानी बनाकर उस पानी में उसे खल को मुलायम कर लेंगे। और फिर उसे रेत, ये मैं वो काम बता रहा हूँ जो मैंने करवा दिया अपने घर वालों से और खुद करे हुए हैं। थोड़ा ज्यादा डाल दी तो टब से बाहर आ गई थी, रात में निकल गई, पानी ज्यादा हो गया था। हाँ, इस खल को अपना रेत में मिला लो, जितनी आपको लगे कि मुझे इतने रेत में मैं 5 बीघे में बिखेर सकूं। भाई साहब, ये भयंकर तैयारी है। इससे पहले अगर आपके पास समय है तो 9 तरह की फसलें आपने खेत में बोनी, नवरत्न बोलते हैं उनको। नंबर 1 ढैंचा, ठीक है साहब, कितना? 2 किलो। नंबर 2 उड़द, 500 ग्राम, ठीक है साहब। नंबर 3 मूंग, 500 ग्राम। नंबर 4 सूरजमुखी, 1 किलो। नंबर 5 तिल, काले या सफेद जो भी मिले, 2 किलो। नंबर 6 लोबिया, इसका गणित है 9 फसलों का। लोबिया हो गया आपका 1 किलो। 7 सरसों, 500 ग्राम। 8 9। अब क्या हो गई? ढैंचा हो गया 1। बरसीन, बरसीन आता है ना हमारे यहाँ, बरसीन 500 ग्राम। 5 बीघे में बता रहा हूँ, 5 बीघे का बरसीन 5 ग्राम। बरसीन हो गया, सरसों, लोबिया, तिल और सूरजमुखी, मूंग, उड़द और तीन। उसके बाद 1 2
वसीम और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक और रहेगी तीन दलहन पूरे करते वाली एक ले लो इसमें बाजरा। अब आपने अगर ये पूरी फसलें बोके और 45 दिन छोड़ दी, ये एक तरफ और ये दोनों मिल गई तो ये सबकी बात, फिर भूल जाओ तुम रसन वसन। और एक और मजे की बात, आना ही पड़ेगा इसमें। ये बोक जो दो मतलब हाँ 45 दिन। आपको आना ही पड़ेगा, इधर नहीं आओगे खुद भी मरोगे, बच्चों को भी मारोगे, प्रगति नष्ट हो जाएगी। हमारे जमीनों में जान नहीं बची है। अब हम कहाँ तक डालोगे? 1750 रुपए का है पोटास का कट्टा जी 12 से खराब होते हैं तो साढ़े आठ पैसे लगते हैं। 800 रुपए का था, अब वो ये भी 1450 हो गया। हाँ। और जिस दिन सब्सिडी हटा दी सरकार का दिमाग खराब हुआ, हाँ। उस दिन 3000 डाल के दिखाओ। फिर मेरे से पूछो कि भैया वो क्या बता रहे थे तुम वहाँ, जरा बताइए मुझे एक बार, फिर मैं बताऊंगा। सर एक साथ हो ये जाएगा। अरे क्या दिक्कत है हमें? मेरी फसल में कुछ करनी भाई। मिक्स कर तुम आप दवाइयाँ मत, आप अपने खेत में जो लेके आते हो 1500-1600 रुपए की एक मिलती है कीटनाशक, कोई भी कीटनाशक 2000 रुपए की होगी। ये 1500 रुपए का होगा नहीं यार। ढैंचा 20 रुपए किलो, मैं बता देता हूँ 40 रुपए, उड़द 500 ग्राम 50, मूंग 500 ग्राम 50, सूरजमुखी 1 किलो 120, तिल 2 किलो 240, लोबिया 1 किलो कितने रुपए किलो मिलता है? 60 100 रुपए किलो। 100। चलो उसके बाद सरसों 40 50 लगा लो, 60 लगा लो 6000। बरसीन कितने का भैया? आधा किलो 50। परसेंट 150 का मिल जाएगा। आधा किलो 50 का। आधा ही किलो। चलो बाजरा 1 किलो 40 रुपए का। अब जोड़ो जीरो, 4 5 9 5 14 है तो 16 4 20 और 6 26 और 5 31 और 4 35 का 5 यहाँ से लगे 3 1 2 और 1 3 और 1 4 4 और 3 7 750 रुपए में 1 एकड़ जमीन तुम्हारी टॉप हो रही है। अब तो निकाल नहीं कर सकते, तो थोड़ा निकम्मा बनी है। 750 ये रुपए। एक दिक्कत हो रहा है ना, इसे अब इस पे आ जाओ, हाँ जी। 400 रुपए सरसों की खली 50 किलो 1500 रुपए की, 30 रुपए का रेट है। 5 किलो गुड़ 250 का, चूना 50 किलो 400 रुपए का, जिप्सम 150 रुपए बोरी 10 बोरी 15,150। ये साल में एक बार करना है, ये 2 बार कर सकते हो, हर फसल पे भी कर सकते हो। और साल में यो साल में एक ही बार करना। ये एक बार करना है, बाकी खेत की और गेहूं 10 रुपए किलो 30 किलो 300 रुपए का, ये एक बार करना है। अब ये आ गया आपका जीरो 1500 है ना, 2 5 उसके बाद आ गया 4 और 5 9 9 तो 11 11 4 15 15 5 20 और 3 23 का 3 हासिल लगे 2 बस 23 एक करेक्ट 2 तो 4 4,350 रुपए, यानी कि 1000 रुपए बिघा। कौन सी बड़ी तोप है भैया? 1000 से कम बैठ गया 5 बीघे। साल का 1000 से भी कम है, कम बैठ गया। 4,350। अगर आप ये नए सारे मिला लिए तो 4,350 प्लस, अगर 750। आप सारे किसान हो, कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, अगर मैं गड़बड़ कह रहा हूँ तो बताओ। ये मेरा प्रैक्टिकल है, लमसम 10-20 रुपए ऊपर नीचे 50 रुपए हो सकते हाँ, हैं। दे दे दिया। जीरो 5 जीरो हासिल लगा 1 7 और 3 10 और 1 11 फिर 1 5100 रुपए का दाम दे रहा तुम नंगा लगा। मान लो हाँ, एक ऐसे दोनों हजार चीज होते हैं, तो इधर वाली भी इधर वाली। एक साल में दोनों करते हैं। 1000। अरे ये बाबा इतना ही कर लो, एक साल में एक ही जब बात कर लो तो एक बार तो मोबाइल भी तो कोई भी तो करना। 5100 रुपए का खर्चा, यानी कि ये बड़ी हो। अगर इसे हम बाढ़ से तो 100 ये हो गए हाँ। और 1001 रुपए का खर्चा 1 बीघे का है। ठीक है। कौन सी बड़ी तोप है साहब इसमें। और जहां आपने ये कर दिया, भयंकर रिजल्ट आने, भयंकर रिजल्ट जिसको बोलते हैं। मैंने अपनी मुंजी में डालना था बहुत पिछली बार, एक खाद तो दिया नहीं, पापा कहते रहे खाद डलवा दे खाद डलवा दे, मगर डलवाऊंगा। मैं विजिट पर चला गया, पापा बोले तेरी मुंजी ना होनी। गाँव में सबसे पहली मुंजी मेरी कटी,
आंधी आई, दुनिया गिर गई, लोगों की छान उड़ के मेरी मुंजी नहीं गिरी। और इतना बड़ा है, अगर फोटो दिखाऊंगा आपको कभी, तो यहाँ एक मुल्ला जी आया था, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे दोस्त हैं मोहम्मद इस्लाम, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है टीचर, केरला रखा हूँ मुजफ्फरनगर में। तो वो और मैं खड़े थे, मेरी छाती पे था और सबसे पहले पूरे गांव में मेरी मुंजी कटी और एवरेज आया 6 का VIP। अब तक उसी का चावल खा रहे हैं। डाला क्या था मैंने, मैं बता देता हूँ। एक तो सरसों की खंड डाली थी और चुना डाला था, बाकी चीज़ का मुझे टाइम नहीं मिला। जिप्सम मेरे पास था नहीं, तो मैंने SSP डाल दिया था, 3 गुना गोबर की खाद में मिला के 8 दिन रख दिया ढक के, तो उसका जहर खत्म हो गया। वो डाल दिया था मैंने, बस उसी में मुंजी ने कह दी कि बेटा तू खादी मोच ले, मैं कर लूँगी अपने आप। एक स्प्रे नहीं करा, एक भी स्प्रे, जबकि होना चाहिए था। किसका स्प्रे होना चाहिए था? मट्टी का। तो मैं बता, तुम्हारे खेत की मिट्टी, तुम्हारी जितनी दवाई डालते हो सबसे बढ़िया तुम्हारे खेत की मिट्टी है, स्प्रे। इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कुछ भी नहीं। एक वीडियो दिखाता हूँ तुम्हारे। इसमें आप टिप करके वो जो बता रहे हैं जो किताब गिरना है ना 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 बिना बुझा चले वाला फोड़ना। अरे फोटो अपना जा पानी में भेज बहुत हो गया अब ये देखो आप, इसको सुनो। राहुल भैया प्रणाम। मैं शेरपुर गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूँ। आपकी कंपनी का हमने केला नहीं लगाया है, बट आप किसान के लिए भगवान हैं। आप और बलराम भैया को प्रणाम। ये आप हंसी है के निर्देश में जो हमने केला का सेवा की है, डीएम स्प्रे का 4 दिनों में दवा छिड़काव किया है, जिसका असर दिख रहा है केला पे। देखिए, डीएम स्प्रे ऐसा कुआं हमें कभी नहीं मिला। कितना भी ह्यूमिक और अन्य दवा छिड़काव किए, लेकिन ऐसा कुआं और पत्ता नहीं देखने को मिला। डीएम स्प्रे बेजोड़ दवा है और इसमें खर्च भी बहुत कम है। वाइसोनामेटा और मिट्टी, बस। ऐसा कुआं हमें कहीं नहीं देखने को। कितनी बार दवा छिड़काव किए, लेकिन केले में नहीं दिखा। देख लीजिए भैया, बेजोड़। आप किसान के लिए आप भगवान। आपके निर्देशानुसार लग रहा है केला हमारा अच्छा हो जाएगा। गेहूं का है, सुशील कुमार हैं अपने यहाँ के। हाँ, ये देखो नेपाल, ये नेपाल से आते हैं बेटी। राहुल भैया राम राम। ये मैं चौधरी बोल रहा हूँ। मैं नेपाल के रहने वाला हूँ। नेपाल यूपी का महाराजगंज जिले से सटके है। हमारा घर ये बॉर्डर के पास में है और ये मसूर का खेत में मैं डीएम स्प्रे किया था। 5-6 रोज में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है हमको। मसूर एक सूख रहा था, उठा रोग लग रहा था और स्प्रे किया, उठा रोग भी बच गया और कला देखा तो बहुत बेहतरीन चल रहा है। बहुत बेहतर स्प्रे मिला है, स्प्रे का रिजल्ट मिला है।
पहला में 15 दिनों में एक बार चलाते हैं और उसके बाद सब बताऊंगा मैं आपको। अभी तो आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ। तो किसान पार्टी जब चालू होगी तो आप सिर्फ मेरा मुंह देखोगे बस। मैं बोलना जब शुरू करूँगा। अभी तो मैं आपके संशय खत्म कर रहा हूँ पूरे। ये चने का रिजल्ट है। इसकी जो बगल में इन्हीं के टॉपिक पर शुरू करूँगा। हाँ महेगा तो कम उसका भी है। हर चीज़ का इलाज है। तभी तो यहाँ खड़ा हूँ। हाँ सबका इलाज है। ये मिट्टी के स्प्रे में 2 लीटर पेशाब और 2 किलो गुड़ मिला दो तो गोल के स्प्रे मार दो तो खड़े हो जाना वहाँ और वीडियो बनाना। अगर तुम्हारी गाय ने पत्ता खाया तो मेरे पास आ जाए। ये भी वीडियो पड़ी हुई है इसकी भी। मैं वही वीडियो ढूंढ रहा था तुम्हारी गाय वाली। गाय आई मुंह मारा और चली गई। किसान बोला भाई साहब मैं तो लाख रुपए बच गया। मैं तो बड़ा परेशान था इस चीज को लेकर। मजा आ गया। बताऊंगा मैं क्या कैसे बनेगा। तो ये तो हो गई खेत की तैयारी। अब ये हो गई खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में कोई डाउट किसी को नहीं। एक और चीज आप लोग करना सीख लो। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो जमीन होती है तो हम उसके क्या करते हैं, अलग से 2 बीघे 3 बीघे हमारे पास गोद होता है। होते ना आप लोग ये गोद होना छोड़ दो। पैंडी वाला बाजरा बो और वो भी बो खेत की बाउंड्रियों पर। क्यों बोना है खेत की बाउंड्री पे? कोई भी फसल क्यों ना हो, अगर आप उसके खेत की बाउंड्री पे उसको लगाते हैं तो इससे आपके खेत में इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े नहीं आते दूसरे खेत से। कीड़े जो आते हैं वो 1.5 फुट की हाइट से लेकर 5.5 फुट की हाइट तक ही उड़ सकते हैं। और वायरस अचानक से कल खेत में था नहीं, आज गए तो तब तक हमारे कैसे होगी भाई? तो ये 1.5 फुट से 5.5 फुट तक ही उड़ते हैं वायरस और कीड़े। ये होती है 15 से 20 फीट ऊंची और इसको 4 फीट से काटो आप कभी। 4 फीट तक तो छुओ ही मत। इतनी मजबूत हो जाएगी कि इसमें नील गाय नहीं घुस पाएगी भाई साहब बाउंड्री पे। आपकी जो गन्ना घास है नेपियर घास 4 फीट से ही काटना है हमेशा। घर पशुओं के ऊपर मुलायम काटो तो ये ऐसी बाउंड्री हो जाएगी आपकी 4-5 फीट की चारों तरफ से। और 9 से ही बहुत जबरदस्त। तो चारों में इसको छोड़ दो अच्छा लंबा। तो आपके मैं अपने खेत में क्या स्प्रे कर रहा हूँ आपके खेत में आएगा नहीं। मतलब मैं तो ऑर्गेनिक पर चला, आप मार रहे हो क्लोरोसाइड पर, तो क्या करोगे? हाँ इससे बचोगे आप। दूसरा आपके चारे की समस्या सावधान हो जाए वो सॉल्व हो जाएगी। अब ये आपकी खेत की तैयारी हो गई। खेत की तैयारी के बाद अब हम आते हैं मिट्टी सुधार पे। आपको हमेशा अपने खेत में वर्टी कंपोजर चलाना है। ये क्या होता है ये तो पता होगा सभी को, नहीं पता है। 200 लीटर पानी, एक ड्रम लेना है आपने। जब यहाँ से गोलबाग की तरफ जाएंगे तो गोलबाग के पहले 2 कुएं हैं, बड़ा सा हो गया है, उसके पास में एक कुआं है, वो मेरा ही है। उसमें नीले रंग का ड्रम रख के दिखाई देंगे और ड्रम को हिलाना और उसमें से 1 बोतल भरना। वो अपने घर में 200 लीटर का ड्रम लेना और उसमें 1 लीटर डाल दो। शुरू में 2.5 किलो गुड़ डाल दो और इसको सिंपल कपड़े से ढक के रख दो अपने खेत पे। कोई ड्रम नहीं चुरा तो दिमाग से बाहर निकाल दो। मेरा अब तक 1 ड्रम चोरी नहीं हुआ। एक टंकी तो निकाली किसी ने 50 रुपए किसी बेचारे घर में नहीं होने को लेके वो फिर मैंने लगा लिया के बाकी ड्रम को नहीं चुराता। इसके अंदर आपने डाल दो, ये पानी भर दो पहले इसके अंदर पूरा प्योर साफ करके इसको एकदम बढ़िया करके। ठीक है, 1 लीटर डिकम्पोजर और गुड़ 2.5 किलो गुड़ पहली बार में। अब ये 4 दिन के बाद मौसमी के जूस ऐसा हो जाएगा। इसको चलाते रहना लेकिन लकड़ी के डंडे से चलाना है। अब ये मौसमी के जूस ऐसा बन गया। इसको आपने 1 एकड़ में चलाना है। कब चलाना है?
महीने में 2 बार कम से कम। तो आपके खेत में जितने अपशिष्ट हैं, जितनी पूरी फंगस है, और इसके अंदर एनपीके के जीवाणु भी हैं, इसके अंदर एनपीके के जीवाणु भी हैं कुदरती रूप से। तो ये आपका अनिवार्य है। आपकी जमीन को अगर सुधारना है तो भूमि सुधारक का काम करेगा, ठीक है। तो हम लाएंगे अगर पानी लंबे टाइम रखा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 साल रखो आप इसको, कीड़े बचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साल का रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लिक्विड वाला था या जेल वाला था, 3 साल में गुड़ वाला वो 2 तरीके की शिष्य आती है, एक में लिक्विड आती है, जेल आता है। जेल आता भी है। छोड़ दो जेल को। अभी लिक्विड वाला आया है, जो लिक्विड वाला आया है ये बहुत जबरदस्त है, ठीक है। इसको भी स्टॉप करते हैं, अगला सेशन शुरू करेंगे।